उसमें थोड़ा सा सचिन है, थोड़ा सा सहवाग, और जब वो चलता है उसमें थोड़ा सा लारा भी है। रवि शास्त्री टीम इंडिया के हेड कोच ने ये बात पृथ्वी शॉ के लिए कही थी। पृथ्वी शॉ टीम इंडिया के ओपनर, साल 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था। डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मारकर खूब तारीफें भी बटोरी थी। इससे पहले शॉ अपने रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में भी सेंचुरी मार चुके थे। उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही कर पाए थे। शॉ की कप्तानी में भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। साल 2018 में शॉ को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 ब्रेकआउट स्टार्स में से एक चुना था। नवंबर 2013 में हैरिस शील्ड के एक मुकाबले में शॉ ने 546 रन मारे थे। ये साल 1901 के बाद से किसी भी तरह की ऑर्गेनाइज क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है। ये सब बातें हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एडिलेड में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के पहले टेस्ट में शॉ सिर्फ 4 रन बना पाए। टेस्ट की पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 4 रन। दोनों पारियां मिलाकर शॉ ने कुल 6 गेंदें खेली। ऐसा प्रदर्शन निश्चित तौर पर आलोचना के योग्य है। इतने जरूरी टूर पर आप रन ना बना पा रहे हैं, ना गेंद पुरानी कर पा रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल और ऑस्ट्रेलिया के किसी होटल में रोहित शर्मा बैठे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, उठ भी रहे हैं। हमने खुद कई सवाल कर डाले। शॉ को टीम में लेने वाले कोहली भी कहीं ना कहीं इस सवालों का ताप सह रहे होंगे। हो सकता है कि शॉ को अगले टेस्ट से बाहर भी कर दिया जाए, लेकिन क्या ये सही होगा? शॉ के साथ ये व्यवहार उचित माना जाएगा? हमें नहीं लगता। इसके पीछे तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन अब इस आर्टिकल की पहली लाइन, इस वीडियो की पहली लाइन याद करिए, जिसमें हमने बोला था सचिन, सहवाग, लारा, रवि शास्त्री को शॉ में ये तीनों दिखते हैं। ट्रोल्स इसी लाइन को लेकर शॉ का मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्यों ना हम सचिन, सहवाग, लारा और शॉ के टेस्ट करियर की पहली 9 पारियों की तुलना कर लें। शुरुआत सचिन तेंदुलकर से। सचिन की पहली 9 पारियां कुछ ऐसी थीं: 15 रन, 59 रन, 8 रन, 41 रन, 35 रन, 57 रन, 0 रन, 24 रन, 88 रन। सचिन ने अपने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बैटिंग नहीं की थी। ऐसे में हमने उनकी पहली 10 पारियों में से वो 9 पारियां ली जिनमें उन्होंने बैटिंग की। अब वीरेंद्र सहवाग की बात कर लेते हैं। उनकी पहली 9 पारियों के रन कुछ इस प्रकार हैं: 105 रन, 31 रन, 13 रन, 20 रन, 66 रन, 74 रन, 84 रन, 27 रन, 106 रन। इस लिस्ट में सहवाग की वो पहली 9 पारियां हैं जिसमें उन्होंने बैटिंग की। अब नंबर आता है ब्रायन लारा का, उनकी पहली 9 पारियों का। पहले 44 रन, फिर 5 रन, 17 रन, 64 रन, 58 रन, 0 रन, 52 रन, 4 रन, 277 रन। तीनों दिग्गजों की पहली 9 पारियां देखें तो लारा के नाम 3 सिंगल डिजिट स्कोर हैं, सचिन के नाम 2, सहवाग के नाम 1 भी नहीं। लेकिन इन सारी पारियों में सहवाग की आखिरी 3 पारियां निकाल दें तो ये सब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते वक्त आए। लारा और सचिन ने ताउम्र मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की। सहवाग ने लॉर्ड्स 2002 से ओपनिंग शुरू की, इससे पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। तो क्या आप सिर्फ क्रिकेट प्रेमी देश की जनता को यह भी बताना होगा कि ओपन करने और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने में क्या फर्क होता है? जिन लोगों की आड़ में 21 साल के शॉ ट्रोल हो रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, शॉ ओपन करते हैं। इसके बावजूद उनकी पहली 9 पारियों में सिर्फ 2 सिंगल डिजिट स्कोर हैं, यानी सचिन के बराबर और लारा से कम। रनों की बात कर लें तो सचिन ने पहली 9 पारियों के बाद 327 रन बनाए थे बिना सेंचुरी के। शॉ के नाम 339 रन हैं, एक सेंचुरी के साथ। लारा के 270 रन की पारी हटा दें तो उनके नाम बचते हैं 244 में। बचे सहवाग जो अपनी पहली 9 पारियों में 2 सेंचुरी मार चुके थे। ये तमाम चीजें साफ बता रही हैं कि शॉ गलत ट्रैक पर नहीं है। बेहद छोटी उम्र से वो खुद को प्रूव करते आ रहे हैं। हाँ ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनके आंकड़े इतने अच्छे, इतने प्रभावी नहीं हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि इन पिचों पर बैटिंग आसान नहीं होती। यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। इन पिचों पर शॉ ने अभी सिर्फ 6 पारियां खेली हैं। ऐसे में हमें निश्चित तौर पर धैर्य से काम लेना होगा। पृथ्वी के पास टैलेंट बहुत है, बस उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। और अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट कर रहा है तो हमें उन दोनों को अपना अपना काम करने देना चाहिए। आपका पृथ्वी पर क्या सोचना है? क्या उनको एक और मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहें दी लल्लन टॉप।